श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की योजना बना रही है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रीजी शिपिंग एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनी है जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इसकी सेवाएं न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली हुई हैं। अब जब कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही है तो यह निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस आईपीओ के जरिए श्रीजी शिपिंग लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। यह राशि कंपनी के विस्तार और नई तकनीकों में निवेश के लिए उपयोग की जाएगी। कंपनी का लक्ष्य है कि वह अपने बेड़े को आधुनिक बनाए और नई सेवाओं को शुरू करे जिससे ग्राहक संतुष्टि बढ़े। श्रीजी शिपिंग का कारोबार मुख्य रूप से कंटेनर शिपिंग, कार्गो हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर आधारित है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, लेकिन श्रीजी ने अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण एक मजबूत स्थिति बनाई है। कंपनी की वित्तीय स्थिति भी काफी मजबूत है। पिछले साल श्रीजी शिपिंग ने 20% की वृद्धि दर्ज की थी, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी का प्रबंधन टीम भी अनुभवी है, जो इसे और भी मजबूत बनाता है। आईपीओ के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए श्रीजी शिपिंग ने कई पहल की है। कंपनी ने अपने व्यवसाय मॉडल को स्पष्ट रूप से पेश किया है, जिससे निवेशक समझ सके कि उनका पैसा कैसे काम करेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने भविष्य के लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। श्रीजी शिपिंग का आईपीओ न केवल एक निवेश का अवसर है, बल्कि यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास की कहानी का हिस्सा भी है। अगर आप लॉजिस्टिक्स और शिपिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो यह आईपीओ आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस आईपीओ के माध्यम से श्रीजी शिपिंग न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देने का प्रयास कर रही है। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ पर ध्यान देना न भूलें। इस आईपीओ के आने से हमें उम्मीद है कि कंपनी नई ऊंचाइयों को छुएगी और निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न देगी। यह एक ऐसा अवसर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।